आज मैं बनाने जा रही हूँ आमले का फटाफट बनने वाला अचार, जिसे मैंने ना बॉईल किया है ना स्टीम किया है। ये मैंने आधा किलो आमले लिए हैं। आमले हमेशा ऐसे बड़े होने चाहिए और बेदाग लें। छोटे आमले कसैले होते हैं। तो इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया और सुखा लिया पोंछ के। आमला गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार खराब हो जाएगा। सबसे पहले इनकी फांके निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसे जो निशान बने हुए हैं ना, पहले ऐसे ऊपर से थोड़ा काट लेंगे और इधर नीचे से भी काट लेंगे थोड़ा, और जो थोड़ा बहुत गंदा है, दाग वाला है, उसे निकाल देंगे। अब ऐसे जो ऐसे निशान दिख रहे हैं ना, इसको ऐसे इसी से ही फांके इसकी अलग कर लेंगे, निकाल के ऐसे कट लगा लेंगे चाकू से। इसी तरह सारे आंवले की फांके अलग करके एक कटोरे में रखते जाएंगे। आंवले की सारी फांके निकाल ली हैं, ये देखिए। अब इसे साइड में रखेंगे और कुछ खड़े मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक पैन लिया है, गैस को लो पे रखा है। अब इसमें 4 टेबलस्पून बड़ी वाली सौंफ डालूंगी और 1 टीस्पून मेथी दाना। इन दोनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कड़छी लगातार चलानी है ताकि मसाले सब तरफ से एक साथ ड्राई रोस्ट हों। और इन्हें ज़्यादा नहीं करना, इसकी बस खुशबू आनी शुरू हो जाए और हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, तब तक इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। सौंफ और मेथी दाने को मैंने 1 मिनट भून लिया है। अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया थोड़ा। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें ये 4 टेबलस्पून पीली वाली सरसों डालेंगे। ये सरसों पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये जल्दी जल जाती है। पैन हमारा काफ़ी गर्म है, उसी में ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी। कड़छी लगातार चलानी है, इसे भी हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। मसालों को ड्राई रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाता है और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। राई भी ड्राई रोस्ट हो गई है, इसका भी देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इन्हें एक प्लेट में डाल देंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। सौंफ, मेथी दाना और राई को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए ऐसे इसे दरदरा करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब इसमें कुछ और मसाले मिक्स करेंगे। ये हींग है, मेरी हींग थोड़ी मोटी है इसलिए मैं 1/4 टीस्पून ही डालूंगी, उससे भी थोड़ी कम, क्योंकि इसमें मोटी वाली हींग है मेरी, पाउडर नहीं है। 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 3 टीस्पून सेंधा नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार का मसाला भी हमारा तैयार हो गया, तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया है, गैस को लो मीडियम पे रखा है। इसमें 3/4 कप सरसों का तेल डालूंगी और तेल को हल्का गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। तेल हल्का गरम हो गया है, गैस को मैंने लो मीडियम पे कर दिया है। अब इसमें ये कटे हुए आमले डाल देंगे। कड़छी लगातार चलानी है ताकि सब तरफ से आमले अच्छे से पक जाएं और इन्हें 80% तक ही कुक करना है। आंवला विटामिन सी से भरपूर है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए सीज़न में आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चाहे इसे किसी भी रूप में करें, इसका मुरब्बा बना के खाएं, इसकी चटनी बना के खाएं, अचार खाएं, या इसे वैसे जूस की तरह पिएं। तो मैंने ये आंवले की सब तरह की रेसिपीज़ डाली हुई हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसे लगातार कड़छी चलानी है इसमें, ताकि आंवला सब तरफ से अच्छे से पक जाए। आंवले को पकते 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये 80% कुक हो गया है, अच्छे आराम से कड़छी अंदर जा रही है। इसे पूरा कुक नहीं करना। अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और उसके ऊपर ये मसाले डालेंगे जो हमने मिक्स करके रखे थे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट इन्हें पका लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ये आंवले का अचार बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने ना आंवले को बॉईल किया है ना स्टीम किया है, सीधा इसका अचार बना लिया। मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे ये अचार बनाने को, और ये है भी बहुत टेस्टी अचार, और साल भर आपका ख़राब नहीं होगा। इसमें अगर आपने ज़्यादा देर इसे टिकाना है तो इसमें तेल थोड़ा और डालिए। आंवला जितना तेल में डूबा होगा उतना देर तक इसका अचार चलेगा। सब मसाले और आंवला अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हमारा अचार तैयार है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे साइड में रखेंगे। ठंडा होने पे इसे बॉटल में भरेंगे। अचार ठंडा हो चुका है। अब इसे साफ सुथरी सूखी कांच की बोतल में भर देंगे, और इस अचार को धूप लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अचार आप इसी टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद खाएंगे तो सब मसाले अच्छे से रच मिच जाएंगे, अचार और टेस्टी लगेगा इससे। तो ये आप इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए। खाली 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि कोई आंवला भी गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अचार की बोतल भी बिल्कुल सूखी होना चाहिए। जिस कड़छी या चम्मच से आप अचार निकालें वो भी एकदम सूखा होना चाहिए, तो आपका अचार साल भर खराब नहीं होगा। तो आप इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।